भाषा है हिंदी। हिंदी जो है संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा इसलिए है कि किसी भी राज्य में जाइए जहाँ पे उनका लैंग्वेज चलता हो, वो थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं। तो हर कोई हिंदी थोड़ी बहुत जानता है, तो थोड़ी बहुत हिंदी बोल के अपना काम चला सकता है, एक दूसरे से संपर्क कर सकता है, एक दूसरे से बिजनेस कर सकता है, एक दूसरे से अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। हेलो दोस्तों, ये है पूरा गांव का वातावरण। ये देखिए, ये है गेहूं का खेत, ठीक है। ये देखिए दिख रहा होगा, ठीक है। ये है पगडंडी, ये पगडंडी है, ये मेड़ है। ये रास्ता हमारे घर तक जाता है और मैं सोचा कि यहीं पर गांव में आराम से बैठता हूं और मस्त आप लोगों को एक बात बताता हूं। दोस्तों, ऐसा है कि हर कोई कमाने के लिए अपने प्रांत से दूसरे प्रांत में जाता है, जहां पर लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। मैं भी गया था। मैं एक्चुअली बहुत सालों तक मैंने महाराष्ट्र में रहा है। महाराष्ट्र में मैंने एक चीज़ देखी है, सुनी है, फेस किया है, एक्सपीरियंस लिया है, उसको मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन एक एक्सपीरियंस जो बैड एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। बात ऐसी है कि मैं नवंबर में मैं चला गया था अ, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में मैं गया तमिलनाडु, ठीक है। ये दोनों जगह का एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता हूँ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में लगभग एक जैसी भाषाएँ चलती हैं, तमिल, तेलुगु, ठीक है। तो मैं वहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं ना दोस्तों, वो हिंदी जानते हुए भी हिंदी नहीं बोलते हैं। ये मुझे बहुत इस ये चीज़ मुझे जो उनके राज्य का है, मुझे बहुत दुखी किया, बहुत बुरा लगा मुझे। दूसरी बात, अगर वहाँ के दुकानदारों को पता चल जाता है कि आप उत्तर भारतीय हैं, या यानी कि उत्तर भारतीय ही नहीं, अगर आप बिहारी हैं, उत्तर भारतीय हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, और आपके पास क्या कहते हैं, उनकी भाषा नहीं है, तो वो 1 रुपया भी आपको कम नहीं देंगे। अगर किसी ने कम दे दिया तो उनका बड़ा दिल होगा, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन अधिकतर वहाँ की दुकानदार होंगे, वो 1 रुपया भी आपको नहीं, मतलब कम करके देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे, उनको पता है कि ये बंदा यहाँ कमाने आया है, इसकी ये 100% ज़रूरत है और ये इसे पूरा करके रहेगा, तो मैं कम क्यों करूँ, ठीक है। अब बात आती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज ऐसा है कि आप उसे कितनी भी सरलता से आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इंग्लिश यूज़ करके, थोड़ा हिंदी यूज़ करके, तभी भी नहीं समझेगा। एकदम ना तो ना, तमिल बोलो नहीं तो तेलुगु बोलो, वो एकदम, कहने का मतलब आप उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं, और मतलब हिंदी में इशारा करके भी समझाना चाह रहे हैं, मुँह से भी बोल के समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बंदा समझ ही नहीं रहा है। लेकिन वो तमिल और तेलुगु में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। आप उसकी लैंग्वेज को तो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसके इशारों को समझ गए कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप तमिल और तेलुगु नहीं जानते हैं, उसको आप समझने की कोशिश करते हैं और लगभग समझ के अपना कैसे भी काम कर लेते हैं, कैसे भी काट लेते हैं, जो भी एडजस्टमेंट रहता है कर लेते हैं। लेकिन वो हिंदी को सुन करके समझना क्यों नहीं चाहता? ये मुझे बहुत दुखी किया। मुझे एकदम मतलब ऐसा लगा कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, किन लोगों के सामने आ गया हूँ। ये लोग एकदम समझने की मतलब एकदम, बोला जाए तो एकदम नहीं समझना चाहते कि बंदा किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा है। नहीं, एकदम आप कितना भी अच्छे से समझाओ, वो अपने ही ठोकते जाएँगे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ऐसा है कि आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप रील देखते हैं, आप बॉलीवुड्स देखते हैं, तो आप हिंदी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। क्या आपको हिंदी में ये हाँ, नहीं, हाँ, आएगा, जाएगा, खाएगा, इतना भी नहीं आपको पता? या फिर हिंदी में वो इशारों से भी बता रहा है तो वो भी सुनना नहीं चाहते? इसका मतलब एक ही है, उनका मतलब है हम अपनी भाषा बोलेंगे, आपको सुनना पड़ेगा और आपको हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी। उनका मतलब ये है, यानी कि एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं और सबको बर्फी खिलाते हैं, जलेबी खिलाते हैं, गोल-गोल घुमा के जलेबी खिलाते हैं, ठीक है? तो मुझे तो ये बैड एक्सपीरियंस मिला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, महाराष्ट्र में मैं करीब 25 साल तक रहा हूँ, 30 साल भी अगर मैं कह दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। महाराष्ट्र में ऐसा है कि आप किसी भी महाराष्ट्रियन से अगर आप मराठी नहीं बोलते हैं, हिंदी ही बोल देते हैं, तो वो हिंदी में आपको जवाब देगा। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि आप हिंदी बोलते जा रहे हैं और वो मराठी ठोकते जा रहे हैं। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। राज ठाकरे वो कहते थे
कि आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो कहीं-कहीं मराठी बोलना भी पड़ता है, कहीं बोलते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो कोई मराठी आपको सुनने को तैयार नहीं रहेगा। सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे। और ये उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि भाई वो हमारी हिंदी भाषा को सुनते हैं, हमको सुनते हैं, हम वहाँ रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, हमने सर्वाइव किया भी है और कितने सारे लोग रोज़ नए जाते हैं, सर्वाइव करते हैं। लेकिन तमिल और तेलुगु ऐसे इलाके में जो जाता है सर्वाइव करने के लिए, समझ लीजिए कि वो ऐसी जगह चला गया है जहाँ उसे कुछ नहीं आता और सामने वाले को भी कुछ नहीं आता, और आता है तो वो लोग सुनना पसंद नहीं करते। अब मैं पॉइंट वाली बात बताता हूँ। जैसे वो लोग हमारी हिंदी भाषा नहीं समझते, ठीक है। सब कुछ देखिए, ये जो समय होता है ना, सब सिखाता है। समय ने मुझे एक चीज़ सिखाया, समय ने ये सिखाया कि मैं हमेशा गंगा कावेरी पकड़ के आता था या फिर बहुत सारे लोग आते थे। लेकिन मुझे टिकट ना मिलने के कारण मुझे एक टिकट काउंटर वाले ने बोला कि आप एक काम करो, काशी तमिल एक्सप्रेस में आप वेटिंग टिकट भले मार दो, लेकिन एसी का ही मारना। अगर आप मारोगे तो 100% कन्फर्म हो जाएगा। उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। वो बंदा क्या बोलते हैं, चेन्नई सेंट्रल में जहाँ पे सीज़न टिकट निकाला जाता है, वहाँ पे वो बंदा बैठता है। उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। उस बंदे का, चाहे वो तमिल रहे या तेलुगु रहे, मेरा उसको प्रणाम है। वो बंदे का जो मुझे मतलब उसने जो मुझे ट्रीट किया, जो उसने मुझे समझाया, जो मुझे उसने बताया, वो बहुत ही सम्मानीय है और वो बंदा भी बहुत सम्मानीय है। तो मैं वहाँ गया, उसको सुना, तो मैं काशी तमिल एक्सप्रेस में बैठा, टिकट भी कंफर्म हो गया था। इसके काशी तमिल के बारे में भी मैंने एक ब्लॉग बनाया है, इसके पहले आप देख लीजिएगा। वहाँ पे मैं बैठा, का मतलब वो कन्याकुमारी से चलती है, वो भी वही लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल तेलुगु जो भी बोलते होंगे। उसमें मैं बैठा, और जब मैं बैठा तो मैं जा रहा था, तो मैं बार बार यही सोच रहा था कि यार इनको तो हिंदी आती नहीं है और ये वाराणसी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो ये वहाँ पे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं बाद में जिनके पास मैं बैठा था, हस्बैंड वाइफ थे और भी कुछ लोग थे, वो हिंदी नहीं बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे वाराणसी नज़दीक आती जा रही थी, उनका धीरे धीरे हिंदी खुलने लगा। कहने का मतलब ये था कि जब तक वो अपने प्रांत के तरफ थे तब तक हिंदी न सुनते थे, न हिंदी बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे आने लगे, बोलने लगे। तो उसमें से एक बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी बोल लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ। अरे तू थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल लेते हो या थोड़ा थोड़ा समझ लेते हो, तो वही चीज़ अपने प्रांत में थोड़ा बोलने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अगर वही चीज़ आप अपने प्रांत में थोड़ा बोलने की कोशिश करोगे, तो हम जैसे लोग या फिर हमारे जैसे लोग जो आपकी भाषा को नहीं समझते हैं, उनकी नज़र में आप ग्रेट हो जाओगे। उनकी नज़र में आप एक सम्मानीय दृष्टि से नज़र आने लगोगे। वो बंदा सोचेगा कि चलो कोई नहीं बोलता है, इस बंदे ने हमारी इज़्ज़त किया, हमारी भाषा को बोला। और जो भाषा है वो हमारी भाषा नहीं, पूरे देश की भाषा है, हिंदी। हिंदी जो है संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा इसलिए है कि किसी भी राज्य में जाइए, जहाँ पे उनका लैंग्वेज चलता हो, वो थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं। तो हर कोई हिंदी थोड़ी बहुत जानता है, तो थोड़ी बहुत हिंदी बोल के अपना काम चला सकता है, एक दूसरे से संपर्क कर सकता है, एक दूसरे से बिजनेस कर सकता है, एक दूसरे से अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। तो आप लोग हिंदी ना बोल करके अपने राज्य की भाषा बोलते हैं और ऐसे इग्नोर करते हैं कि हमें हिंदी आती ही नहीं। तो मैं अब उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो रोज़-रोज़ तमिल और तेलुगु काशी तमिल की जो एक्सप्रेस है, जो रोज़-रोज़ वाराणसी आती है या फिर रोज़ नहीं आती है, हफ्ते में आती है, या फिर मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि हफ्ते में आती है, रोज़ आती है, लेकिन आती तो है। ये हफ्ते में 1 ही बार आए। तो अगर हफ्ते में 1 बार भी अगर वो ट्रेन आती है, तो वहाँ से जो लोग यहाँ आते हैं, तो क्या वो हिंदी नहीं बोलते? और जब वो यहाँ आकर के हिंदी बोल सकते हैं, चाहे वो थोड़ा बोले या पूरा बोले, तो अपने अपने राज्य में, अपने प्रांत में वही हिंदी क्यों नहीं बोलते? तो ये मुझे बहुत ही बैड एक्सपीरियंस मिला। जबकि मैं उड़ीसा गया था, वहाँ पर भी लोग हिंदी बोलते हैं। महाराष्ट्र में आप जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा महाराष्ट्रियन कौन है और लैंग्वेज क्या होता है। वो मराठी बोलते ही हैं, लेकिन हिंदी अगर आप बोल रहे हैं तो उसको सुनते हैं, समझते हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। लेकिन आप न सुनते हैं, न समझते हैं, एक्सप्लेन तो करने की बहुत दूर की बात है, सुनते ही नहीं हैं।
तो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आपको थोड़ी भी हिंदी आती है तो कोशिश करिए उन लोगों को जो तमिल तेलुगु के जो भाषा वाले हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपको हिंदी थोड़ी भी आती है और कोई हिंदी भाषा वाला आपसे बात कर रहा है तो थोड़ा बहुत आप उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए। हमारे नज़र में आपका सम्मान बढ़ जाएगा, आपके राज्य का भी सम्मान बढ़ जाएगा और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारा देश आगे बढ़े। ठीक है, जय हिंद जय भारत। और इस बात पे ध्यान दीजिएगा किसके साथ ऐसा हुआ है, कौन कौन इस चीज़ों से ग्रस्त हुआ है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय।